Hello students, today we will discuss provision of the Companies Act 1956 regarding the appointment, termination and remuneration of auditor of companies। आज हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति कैसे की जाती है, उसको कैसे हटाया जा सकता है और रेमुनरेशन से संबंधित कंपनी एक्ट 1956 के क्या प्रोविज़न है। भारतवर्ष में कंपनी एक्ट 1956 जिसको संशोधित किया गया था 1960 की धारा 224 के अनुसार हर कंपनी को अपनी हिसाब किताब की जांच के लिए एक ऑडिटर को नियुक्त करना अनिवार्य है। कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंध में कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं, जैसे अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संचालक मंडल द्वारा नियुक्ति। कंपनी एक्ट 1956 की धारा 224 के अनुसार कंपनी के संचालक अंकेक्षक की नियुक्ति दो टाइप से कर सकते हैं। एक होता है प्रथम अंकेक्षक और दूसरा होता है आकस्मिक रिक्त स्थान। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 1 महीने के अंदर कंपनी का संचालक मंडल कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति करता है, जो कंपनी की पहली वार्षिक साधारण सभा के समाप्त होने के समय तक अपना कार्य प्रॉपर करता है। यदि किसी आकस्मिक घटना के कारण अंकेक्षक का स्थान खाली हो जाता है तो इस स्थान को भरने के लिए संचालक मंडल ऑडिटर की नियुक्ति करता है। इस प्रकार नियुक्त किया गया अंकेक्षक अगली वार्षिक साधारण सभा के अंत तक अपने पद पर कार्य कर सकता है। लेकिन यदि आकस्मिक रिक्तता अंकेक्षक के रिजाइन देने के कारण हुई है तो उसकी पूर्ति केवल कंपनी द्वारा अगली वार्षिक साधारण सभा में हो सकती है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर, अंशधारियों द्वारा नियुक्ति। अंशधारियों या सदस्यों के द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी एक्ट की जो धारा है 224 के अकॉर्डिंग की जाती है, जिसमें कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 1 माह के अंदर अगर संचालक मंडल प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं करते तो अंशधारियों द्वारा साधारण सभा में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जा सकती है और ये अंकेक्षक आने वाली वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक अपने पद का कार्य करता रहता है। प्रत्येक कंपनी अपनी वार्षिक साधारण सभा में अंकेक्षक की नियुक्ति करती है, जो आगामी वार्षिक साधारण सभा तक कार्य करता रहता है। ऐसे नियुक्त किए गए अंकेक्षक को नियुक्ति के 7 दिन के अंदर नियुक्ति की सूचना दे देनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार की सूचना उस अंकेक्षक को देना ठीक नहीं है जिनकी नियुक्ति फिर से की गई हो। और कुछ होते हैं विशेष प्रस्ताव या नियुक्ति द्वारा। कंपनी जो संशोधन अधिनियम है 1974 की धारा 224A के अनुसार कुछ कंडीशन है जिसमें अंकेक्षक की नियुक्ति या उसकी फिर से नियुक्ति कंपनी के विशेष प्रस्ताव पास करके ही की जा सकती है। जैसे अगर कंपनी की कुल प्रार्थित पूंजी का कम से कम 25% भाग अगर किसी एक के पास या संयुक्त रूप से कुछ के पास हैं, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या सरकारी कंपनी या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, कोई वित्तीय या अन्य संस्था जिसकी स्थापना किसी राज्य अधिनियम द्वारा हुई हो, जिसमें कम से कम 51% अंश पूंजी की स्वामी कोई राज्य सरकार हो या कोई राष्ट्रीयकृत बैंक हो या बीमा कंपनी हो या जो सामान्य बीमा व्यवसाय करती है। अगर कोई कंपनी जिस पर ऊपर जो बताई गई हैं उनमें से धारा 24A के प्रावधान लागू होते हैं, अपनी साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं करती तो ऐसी दशा में धारा 224(3) के प्रावधान लागू होंगे, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार को अंकेक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त होगा।
अनिवार्य पुनर्नियुक्ति मतलब कंपनी जो संशोधन अधिनियम 1974 की धारा 224(1)(b) के अकॉर्डिंग एक अवकाश ग्रहण करने वाले अंकेक्षक को साधारण सभा के द्वारा फिर से उसी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। केवल कुछ दशाओं में ही उसकी पुनर्नियुक्ति नहीं कर सकते। जैसे अगर पुनर्नियुक्ति के योग्य नहीं है तो उसकी नियुक्ति नहीं करेंगे, और यदि उसने पुनर्नियुक्ति के संबंध में अपनी लिखित असमर्थता प्रकट कर दी हो तो उसकी फिर से नियुक्ति नहीं की जाती है। इसी प्रकार अपॉइंटमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति, इसके संबंध में कुछ व्यवस्थाएं हैं। सरकारी कंपनी में बात करें तो सरकारी कंपनियों में अंकेक्षक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा भारत में महालेखाकार की सलाह पर की जाती है। गैर सरकारी कंपनियों में अगर कोई कंपनी अपनी वार्षिक साधारण सभा में ना तो किसी नए अंकेक्षक की और ना ही किसी पुराने अंकेक्षक की पुनर्नियुक्ति करती है तो ऐसी कंडीशन में केंद्रीय सरकार अंकेक्षक की नियुक्ति कर सकती है। इसके लिए कंपनी द्वारा केंद्रीय सरकार को रिक्त स्थान की सूचना वार्षिक साधारण सभा में 7 दिन के अंदर दे देनी चाहिए, वरना इस भूल के लिए जो भी दोषी होगा, दोषी अधिकारी को 500 रुपये तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। कंपनी एक्ट 1974 की धारा 619(b) के अनुसार ऐसी कंपनी जिसकी प्रदत्त पूंजी का कम से कम 51% भाग केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी सरकारी कंपनी के पास अकेले हो या संयुक्त रूप में हो तो उस कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति सरकारी कंपनी की तरह ही केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी। चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंध में भी कुछ नियम हैं। मतलब बिना लिखित सूचना दिए हुए पद ग्रहण करने की कंडीशन में क्या होता है, अंकेक्षक का ये उत्तरदायित्व है कि वह अपनी नियुक्ति की लिखित सूचना अपने से पहले कार्य करने वाले अंकेक्षक को दे। अगर वह बिना लिखित सूचना दिए हुए ही पद ग्रहण कर लेता है तो उसे व्यावसायिक दुराचार का दोषी माना जाएगा। नियुक्ति से संबंधित धाराओं का पालन, मतलब ऑडिटर का ये दायित्व है कि वह इस बात का पता लगाए कि इसकी नियुक्ति एक्ट की सभी नियुक्ति संबंधी जो धाराएं हैं उनका पालन करते हुए की गई है नहीं। अगर वो ऐसा नहीं करता तो व्यावसायिक दुराचार का उसको दोषी माना जाएगा। यदि अंकेक्षक किसी दूसरे चार्टेड अकाउंट द्वारा अधिकृत पद को इन शर्तों पर स्वीकार करता है जिससे कंपटीशन बढ़ता है तो व्यावसायिक दुराचार का उसको दोषी माना जाएगा। अगर कोई अंकेक्षक अपनी नियुक्ति के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई सिफारिश करवाता है तो वह व्यावसायिक दुराचार का दोषी माना जाएगा। अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर, अंकेक्षक को कैसे हटाया जाता है। जिस व्यक्ति को अंकेक्षक पद पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है उसे अपनी पूर्व अवधि से पहले नहीं हटा सकते, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जिसमें कार्यकाल की अवधि समाप्त होने से पहले उसे हटाया जा सकता है। जैसे अंकेक्षक के कार्यकाल की अवधि समाप्त होने पर कंपनी के प्रथम अंकेक्षक जिनकी जो नियुक्ति होती है संचालकों द्वारा कंपनी की रजिस्ट्री से 1 माह के अंदर की गई है तो वह कंपनी की वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक अंकेक्षक रहते हैं। इस सभा के होते ही इनको पद से हटा दिया जाता है तथा कंपनी अपनी वार्षिक सभा में अन्य अंकेक्षक की नियुक्ति कर सकती है जिसकी नियुक्ति के लिए किसी सदस्य ने कंपनी की बैठक की तारीख से कम 14 दिन पहले विशेष नोटिस दे दिया हो। अब बात करते हैं कार्यकाल की अवधि समाप्त होने से पहले। कंपनी विशेष परिस्थिति में अपनी साधारण सभा में प्रस्ताव पारित करके अंकेक्षक को उसका समय पूरा होने से पहले केंद्रीय सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही हटा सकती है। अब बात करते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ अ कंपनी ऑडिटर, कंपनी अंकेक्षक का पारिश्रमिक। अंकेक्षण के पारिश्रमिक निर्धारण के संबंध में ये नियम है कि जो व्यक्ति उसकी नियुक्ति करता है वही व्यक्ति उसका पारिश्रमिक भी तय करता है। कंपनी अधिनियम
1956 की धारा 224(8) में अंकेक्षक के पारिश्रमिक के संबंध में कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे यदि अंकेक्षक की नियुक्ति संचालक मंडल द्वारा की गई है तो उसका पारिश्रमिक भी संचालक मंडल, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, वही तय करता है। अगर अंकेक्षक की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है तो उसका जो रेम्यूनरेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही निर्धारित करेगी। अगर अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी द्वारा साधारण सभा में हुई है तो उसका जो रेम्यूनरेशन है वो कंपनी द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। अगर कंपनी ने अंकेक्षक के खर्चों के लिए कुछ खर्चा किया है तो इस व्यय राशि को भी पारिश्रमिक में शामिल कर लिया जाता है। यदि अंकेक्षक अंकेक्षण कार्य के अलावा कंपनी के लिए और भी कार्य करता है तो उसे एक्स्ट्रा कार्य के लिए एक्स्ट्रा पारिश्रमिक पाने का अधिकार है। यदि अंकेक्षक को उसकी अवधि पूरी होने से पहले ही हटा दिया जाता है तो उसे पूरी अवधि का पारिश्रमिक पाने का अधिकार है। यदि अवकाश ग्रहण करने वाले अंकेक्षक की साधारण सभा में ऑटोमेटिक ही नियुक्ति हो जाती है तो उसे वही पारिश्रमिक मिलेगा जो वह पहले ले रहा था। अंकेक्षक की नियुक्ति चाहे किसी भी पक्ष के द्वारा की जाए किंतु उसे पारिश्रमिक जो होगा वो कंपनी द्वारा ही दिया जाएगा। अगर अंकेक्षक नियोक्ता के व्यापार में लाभ के प्रतिशत के रूप में अगर पारिश्रमिक प्राप्त करता है तो वह व्यावसायिक दुराचरण का दोषी माना जाएगा। मतलब जैसे जितना प्रॉफिट हुआ उतना के हिसाब से परसेंटेज पे लेता है, तो ऐसा नहीं कर सकता। अंकेक्षक अपने पारिश्रमिक के लिए कंपनी की पुस्तकों को अपने पास नहीं रोक सकता। वह अपने पारिश्रमिक के लिए न्यायालय में बात प्रस्तुत कर सकता है। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ अ कंपनी ऑडिटर। कंपनी अंकेक्षक की क्या क्या योग्यताएं होती हैं। कंपनी का वैधानिक अंकेक्षक होने के लिए भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 226(1) और 2 के अंतर्गत कुछ क्वालिफिकेशन बताई हैं। मतलब किसी व्यक्ति को तभी अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है जब वह चार्टर्ड अकाउंट एक्ट 1949 के अनुसार उसके पास सीए की डिग्री हो। एक फर्म के द्वारा भी अंकेक्षक की नियुक्ति की जा सकती है जब उसके सभी साझेदार चार्टर्ड अकाउंट हो। कुछ दशाओं में पुराने नियमों के अंतर्गत सर्टिफिकेट प्राप्त व्यक्ति भी अंकेक्षक नियुक्त किए जा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इन प्रमाण पत्रों को रद्द भी कर सकती है और इनको बढ़ा भी सकती है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।